अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेनिफिशियल यूज़ ऑफ स्लज के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि स्लज कहते किसे हैं, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा इसकी कंपोजिशन क्या होती है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे किस तरह से इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्लज क्या होता है? जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेसेस हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल समझ ले निकल रहा है वाटर को ट्रीट करवाते हुए, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम स्लज कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड या सेमी सॉलिड और स्लरी सा जो है वो मटेरियल होता है। ठीक है, और इसको दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब इसको प्राइमरी स्लज भी हो सकता है ये, और सेकेंडरी या एक्टिवेटेड स्लज भी हो सकता है। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस है ये हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है, उसमें कहाँ पे एंड पे जब उसमें सेडिमेंटेशन के बाद जब सारा जो मटेरियल है वो निकल रहा होता है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम कहते हैं रॉ या प्राइमरी स्लज। ठीक है, और इसी तरह से जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह निकल रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन के बाद जो यहाँ पर जो वेस्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज, या इसको हम सेकेंडरी स्लज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहाँ से ये आ रहा है, जो स्लज है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में से इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो ये स्लज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, कंपोजिशन इसकी जो है वो वेरिएबल होती है, डिफरेंट, मतलब जैसे अब प्राइमरी स्लज की भी डिफरेंट होगी, सेकेंडरी स्लज की भी डिफरेंट होगी। ठीक है, मेजर जो अगर हम देखें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, दूसरे मतलब कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा फैट्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेलुलोज है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, पैथोजेंस हैं, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस जो है ना स्लज के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि स्लज जो है मेनली वो चीज़ है जो इस जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर के अंदर हर तरह का वेस्ट होता है। ठीक है, उसमें से जो वेस्ट निकल रहा है ना एक्चुअली वो स्लज है, तो उस वेस्ट के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्लज है इसको अब जब यहाँ से ये निकल गया तो इसको हम डायरेक्टली अब इसको हम डिस्पोज नहीं कर देते, ना ही इसको कहीं पे फेंक देते हैं, बल्कि क्या किया जाता है, पहले इसको भी ट्रीट किया जाता है, उसके बाद इसको डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, पहले स्लज का भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जैसे वाटर का ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसे ही स्लज का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद इसको डिस्पोज किया जाता है। तो अब ट्रीटमेंट के बाद अब हमने देखना है हम उसको किस तरह से डिस्पोज करें कि वो हमारे काम भी आ जाए। ठीक है, स्लज को ट्रीटमेंट के बाद हमने इस तरह से उसको जो है वो यूज़ करना है, इस तरह से उसको हमने डिस्पोज करना है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो वो हम देखते हैं कि बेनिफिशियल यूज़ ऑफ स्लज क्या क्या है। सबसे पहले आ जाता है ये, हम ये देख लें, ये स्लज इस तरह का होता है। ठीक है, स्लरी सा मटीरियल होता है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है इसमें एज अ फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हमें पता है, फर्टिलाइज़र्स का काम क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वो बेहतर बनाना होता है। ठीक है, तो जो स्लज है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, और भी दूसरे जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो क्या है ये फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करती हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा ये एज अ सॉइल कंडीशनर भी काम करते हैं, कि हम अलग से भी पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, ये सॉइल कंडीशनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं वो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जो स्लज है इसकी एक बेसिक अगर हम सिंपली प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है, वाटर रिटेंशन। ठीक है, ये वाटर को रिटेन कर सकता है। तो अब क्या होता है, जब हम स्लज को इस तरह से जब हम सॉइल पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सॉइल को हेल्प करेगा कि ज़्यादा वाटर को अपने साथ रिटेन कर सके। ठीक है, ज़्यादा वाटर को अपने साथ जो है वो होल्ड कर सके। ठीक है, जब वाटरी वाटरी सी सॉइल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो सॉइल इरोजन है ना इसकी वजह से वो नहीं होती, ख़ास तौर पे जो स्लोपी एरियाज़ है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग सिंपली क्या है कि जो कोई भी मतलब कि एरिया है ज़मीन का उसको जो है वो बेहतर बनाना, दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो स्लज क्या होता है, स्लज फ़ौरन से जो है वो ड्राई हो जाता है और ज़मीन का हिस्सा ही बन जाता है। ठीक है, तो बजाय इसके कहीं और से सॉइल ला के तो उसको मतलब कि यूज़ किया जाए, तो स्लज को जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर हमें पता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं, तो इसकी वजह से जो है
अच्छे अच्छे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं उस लैंड पे जहाँ पर स्लज अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये रिफोरेस्टेशन कर सकते हैं, मतलब ये कि बहुत सारे हम दरख्त उगा सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से ये लैंडस्केपिंग के अंदर हम देखते हैं इस तरह से ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो स्लज है, वेस्ट वाटर स्लज जो है, ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ हो सकता है ईंटें वगैरह बनाने के लिए, फिर कंक्रीट फिलर्स और कंक्रीट एग्रीगेट्स बनाने के लिए। कंक्रीट फिलर्स क्या होते हैं, ये जैसे क्रैक्स वगैरह होते हैं ना, जब मतलब कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उसमें जो है उनको फिल करने के लिए कंक्रीट फिलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जैसे जैसे हम देखते हैं टाइल्स वगैरह भी लगाते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं ना, सेंटर में जो एक फिल चीज़ की जाती है वो कंक्रीट फिलर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कंक्रीट एग्रीगेट्स आ जाते हैं जिसमें ये ग्रेवल वगैरह आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा ये चीज़ देखी जाती है कि जो वेस्ट वाटर स्लज है, इसको रीयूज़ करना, मतलब कि इसको इस काम के लिए रीयूज़ करना, कंस्ट्रक्शन के लिए रीयूज़ करना जो है, ये एक टेक्निकली सबसे अच्छा जो है वो अल्टरनेटिव है स्लज डिस्पोजल का, ठीक है। मतलब कि स्लज डिस्पोजल का सबसे बेहतर तरीका आप सिंपली कह सकते हैं कि ये है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरे फॉसिलाइज्ड फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनकी बजाय अगर स्लज को यूज़ किया जाए एनर्जी सोर्स के तौर पर तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो स्लज को यूज़ किया जाता है दूसरे फ्यूल्स की बजाय। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हमें पता है कि स्लज जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब ये क्या है, ये बायोगैस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। स्लज को जो है वो स्क्रैपर से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको एक अलग से टैंक में वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पर इसकी एनारोबिक डाइजेशन करवाई जाती है, ठीक है। वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया इसे क्या करते हैं, इसे डिकम्पोज करते हैं। ये जो एनारोबिक डाइजेशन वाला प्रोसेस है, जैसे हमने उसमें एनारोबिक ट्रीटमेंट के अंदर पढ़ा था, वही वाली बात है, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या करेंगे, उस स्लज से क्या बनाएंगे, बायोगैस बनाएंगे, ठीक है। ये बायोगैस आगे कुकिंग वगैरह के लिए फ्यूल के तौर पर यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है वो गैस इंजन वगैरह के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से स्लज को हम इस तरह से डिस्पोज करते हैं कि वो हमारे जो है वो फ़ायदे के लिए हो, ठीक है, वो हमारा मतलब कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो। इस तरह से जो है वो सिंपली हम स्लज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है फर्टिलाइज़र के तौर पर, सॉइल कंडीशनर के तौर पर, सॉइल इरोजन कंट्रोल करता है, लैंडस्केपिंग में हेल्प करता है, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में, और इसके अलावा बायोगैस की प्रोडक्शन में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना था, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।